नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में गांधीनगर क्षेत्र में उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला। एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कराना सरकार का केवल लॉलीपॉप कदम है। मांगे पूरी न होने पर विद्यार्थियों ने बृहद आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। नरसेना थाना क्षेत्र में बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स पिता पुत्र से 25 लाख के गहने और 20,000 नकद लूट लिए। पीड़ितों का दावा है कि 2 बदमाश पहले से घात लगाए बैठे हैं और 3 ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। पीड़ित अमरोहा के गांव से दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी यह वारदात हुई। सूचना मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। के रहने वाले अपने अशोक जो हैं यहीं पे ये व्यवसायी हैं जो सोने चांदी का अपना कारोबार करते हैं। लगभग इनका धंधा तो बुगरासी में ही रहता है, लेकिन जब फ्राइडे को यहाँ पे बंदी होती है तो बता रहे हैं कि ये जाते हैं वहाँ पे एक जैतौली बाज़ार है रहरा में, जनपद अमरोहा में, तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ रही है। मॉर्निंग में यहाँ से जाते हैं और शाम को लौट आते हैं बता रहे हैं, और ऐसा सिर्फ शुक्रवार के दिन करते हैं। वहाँ पर आज ये भी बता रहे थे कि एक दुकान जो इन्होंने नई जगह ली थी और उसको आज उसमें पहली बार बैठे थे। वैसे वहाँ पे 4 साल से ऐसा कर रहे थे, और जब वहाँ से ये चले हैं तो बता रहे हैं इनको कुछ आइडिया भी नहीं लग पाया, कोई पीछे से आया है, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग पहले से खड़े थे और पीछे से भी मोटरसाइकिल से आए हैं। इसमें 2 मोटरसाइकिलें यूज हुई हैं और इनको यहाँ पे कवर करके जो बैग था वो पूरा बैग ही ले गए हैं इनके साथ, और इन्होंने देख नहीं पाए हैं, गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाए हैं। कुछ इनको थोड़ी सी डाउट से अभी कोई आज की एक्टिविटीज़ पे तो नहीं हो रहा, लेकिन हम जा रहे हैं। वहाँ पे बात हुई अमरोहा की पुलिस से भी, वहाँ के अधिकारियों से भी बात हुई है, वहाँ भी टीमें लग रही हैं और हमारी सभी स्वाट सर्विलांस और हमारी आने की कई टीमें लगी हुई हैं। नाम आपका? मेरा नाम अशोक है। क्या घटना घटी है और किस तरह की घटना थी और कौन लोग थे वो? ये सर 5 आदमी थे, 2 तो यहाँ पहले से खड़े थे, 3 जने पीछे से आए मोटरसाइकिल। और कहाँ से आ रहे थे आप? मैं जैतौली से आ रहा था। अच्छा, क्या घटना घटी? घटना ये घटी थी सर, वो मैं यहाँ पर आया और मेरा सोने का चांदी का सामान कितने रुपए कितना था? 15 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना। अच्छा, और नकदी? नकदी 20,000 रुपये। अच्छी, तो क्या रखा था आपके पास? क्या उनके पास क्या था? उनके पास कट्टे थे, 5 के पास। अच्छा अच्छा। सरडीला में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 1500वें जन्मदिन पर बारावफाहत का भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों ने नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर और मोहम्मद का दामन हम नहीं छोड़ेंगे जैसे नारे लगाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होकर झाड़ी शाह बाबा की दरगाह तक मार्च निकाला। घरों और मोहल्लों में रोशनी की गई और सुबह पुनारख्वानी व फतीहा का आयोजन हुआ। दिन में जुलूस मोहम्मदी में तकरीर और नातों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर हिंदू समुदाय के मेलाध्यक्ष शैलेश अग्निहोत्री ने फूलमाला से जुलूस का स्वागत किया, जिससे सरडीला में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश गया। ईद मिलाद उन नबी की यह आयोजन विश्व भर के मुसलमानों के लिए खास महत्व रखता है, जिसमें दान, खैरात और कुरान पाठ किया जाता है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। जो है ये ईद मिलादुन नबी का फंक्शन है, जिसमें ऐसा होता है कि हमारे हुजूर की जो बर्थ होती है, जो पैदाइश का दिन है, वो आज का दिन है। इसलिए जितने भी तमाम मुसलमान लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितने भी हमारे इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग, वो आज जो है उनका खुशी और जश्न मनाते हैं। आज कुछ विशेष कुछ इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में कुछ विशेष ये होता है कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, जिनकी जो हैसियत होती है वो हिसाब से वो लोग अपना जुलूस निकाल के लेके जाते हैं, खुशी में जश्न करते हैं। कोई लोग भंडारा करते हैं जिसे लंगर हम लोग बुलाते हैं। कोई मुए मुबारक, जो हमारे नबी प्रॉफिट साहब की वाले मुबारक शरीफ है, उसकी ज़ियारत होती है, वो देखने को मिलता है साल में। आज का ये एक ही दिन चुना गया है और जितने भी लोग जिस हिसाब से जो कर सकते हैं वो अपने हिसाब से हम लोग ये पूरा का पूरा कार्यक्रम करते हैं। शाहबाद शहर में 5 वर्षीय बच्चे की मौत ने हड़कंप मचा दिया। आक्रोशित परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक के इलाज के दौरान फर्जी डॉक्टर ने लापरवाही बरती। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रवीण दीक्षित मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया
कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच पर फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि क्षेत्रवासी अब ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग का आश्वासन वास्तविक कार्रवाई में बदलता है या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। अस्पताल में 4 साल के बच्चे की मौत हुई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया डॉक्टर पे। आपके द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है? आज हमारे पास एक सूचना मिली थी मृतक बच्चे के पिता के द्वारा कि इनके द्वारा लापरवाही से इलाज किया गया है। हम लोग आए थे यहाँ पे तो कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ कोई नहीं मिले, ना तो हमको कोई डिग्री दिख पाई उनकी, ना कोई हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन दिख पाया है। तो एप्लीकेशन ली है और इस पर ताला डाले गए। नोडल जो हमारे एरिया के हैं उनको सूचना दी गई है और उनके निर्देशों के क्रम में यहाँ ताला डाला गया है और जांच करके जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्लॉट कब्जाने के विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। प्लॉट मालिक अभिषेक ने आरोप लगाया कि संगीता जायसवाल, उनके पति संजय और अन्य ने हाईकोर्ट को गुमराह कर गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभिषेक का कहना है कि SPM 2 के निर्देश के अनुसार प्लॉट संख्या 125 उनका था, जबकि संगीता ने संख्या 124 पर कब्जा करने के लिए दावा किया। कोर्ट ने संगीता के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया और पुलिस को प्लॉट कब्जाने का निर्देश दिया। कब्जा मिलने के बाद आरोप है कि संगीता और उनके समर्थक जबरन प्लॉट में घुसे और तोड़फोड़ की। पुलिस में शिकायत करने पर पहले अभिषेक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, बाद में जांच में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। अभिषेक ने हाईकोर्ट को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आदेश को छिपाकर माननीय उच्च न्यायालय में फॉल्स एफिडेविट देकर कि मेरी FIR नहीं हो रही है, मेरा बलात् पोजेशन कर लिया गया है, एक फर्जी FIR लिखाई, जिसके संबंध में पूरा प्रशासनिक अदालतें, पुलिस प्रशासन पूर्व से परिचित था कि कंसर्निंग अथॉरिटी से इस जमीन का बाकायदा पोजीशन दिलाया गया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश से कब्जा दिलाया, जो GD दर्ज है, हमने आपको दिया है। इसके बावजूद भी इन्होंने इस जमीन को अपना नंबर बताकर दूसरे लोगों को विक्रय कर दिया और चूंकि वो विक्रय कर चुके थे तो सोनी एंड फैमिली को पोजीशन दिलाने के लिए बार बार कब्जे का प्रयास करते रहे। इसी क्रम में जब ये इन्होंने दोबारा कब्जे का प्रयास किया तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए उनको वहां से भगाया और इस घटना को इन्होंने गंभीर घटना अपने ऊपर से दिखा के एक FIR की एप्लीकेशन दे दी, जबकि पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ कभी भी इंडिविजुअली नहीं गए और तथ्यों को छुपाकर सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट चले गए और वहां कंसील करके एक कंटेम्प्ट पिटीशन में आपने देखा जिस तारीख को FIR है उस तारीख को FIR अगर आप देखेंगे तो उसमें एक साधारण सी बात है कि मेरा पोजीशन ले लिया गया, लेकिन अगर कंसर्निंग GD और कोर्ट के ऑर्डर्स देखेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से बरसों से कि हमारा पीसफुल पोजीशन था और ये बाकायदा मुलजिम थे, चार्जशीटेड है 467, 67, 71 के और इन्होंने क्रॉस FIR के उद्देश्य से इस तरीके के फॉल्स के निर्देशानुसार दर्ज कराया गया है। इसके संबंध में आपके द्वारा जनमानस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगीता जायसवाल, जिन्होंने उक्त मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हाई कोर्ट गई थी, झूठे तथ्यों को रखते हुए और पूरी निष्पक्ष बात न बताते हुए हाई कोर्ट को एक मुकदमा वहां से पंजीकृत कराने के लिए बोला गया। लेकिन 2/9/2025 को हमारे विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज भी हुआ है। इस मुकदमे में क्या कहते हैं, हमको दर्शाया गया कि हम प्लाट पे कब्जा करना चाहते हैं, अपितु सच्चाई ये है कि संगीता जायसवाल के ससुराल जनों से विगत 14 वर्षों से हमारा मुकदमा चल रहा है, जिसमें कई मुकदमे विचाराधीन है और कई पे ऑर्डर आ चुके हैं। माननीय ACM द्वितीय के आदेश अनुसार 20/4/2023 को हमको उस प्रॉपर्टी का कब्जा संजय जायसवाल से ऑर्डर लेने के लिए ऑर्डर हो चुका है एवं 25/4/2023 को हमको उस प्रॉपर्टी का कब्जा पुनः दे भी दिया गया था। इसके उपरांत 15/10/2023 को इन लोगों ने पुनः इस जगह को कब्जा करने की नियत से बार बार प्रयास करते रहे, जिसकी हमने सूचना पुलिस को दी और 346/2024 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें वादिनी संगीता जायसवाल, संजय जायसवाल, राजकुमार सोनी, अजय कुमार सोनी व अन्य 10 से 12 अज्ञात लोग IPC धारा 395, 447, 427, 467, 468, 471, 419, 420 में दोषी पाए हुए।
जिले के गुलाबर्टी थाना क्षेत्र में सुबह खुशागपुर रेलवे अंडरपास के पास अज्ञात युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव हार्वेस्टिंग सिस्टम के पास पाया गया। अनुमान है कि युवक अंडरपास पर बनी ऊंची दीवार से गिरकर अपनी मौत को प्राप्त हुआ। स्थानीय लोगों ने यह सूचना गुलाबर्टी कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच कर रही है। गुलाबर्टी क्षेत्रवासियों में इस घटना को लेकर डर और चिंता का माहौल है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जिले के मछरेहटा इलाके में अनुज यादव के घर सुबह लगभग 7 बजे 3 माह के शिवांश को सोते समय बंदर उठा ले गया। बच्चे की मां सरिता स्नान कर रही थी, तभी बच्चे के गायब होने की खबर परिजन को लगी। खोजबीन के दौरान पीछे बने घर की छत पर पानी से भरे ड्रम में बच्चा पाया गया। लगभग 7:30 बजे उसे CHC मछरेहटा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुज यादव ने बताया कि बच्चा 2 माह से बीमार था और मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज चल रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि घर में बिखरा अनाज देखकर अंदाजा लगाया गया कि बंदर ही बच्चे को उठा ले गया। मृत शिवांश को CHC से लाकर दफन कर दिया गया। चौकी प्रभारी गजेंद्र खरवार ने जानकारी लेकर परिजनों से बातचीत की, जिन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की इच्छा नहीं जताई है। सीतापुरा से विनीत सिंह की रिपोर्ट। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की 1500वीं यौम पैदाइश के अवसर पर शुक्रवार को जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। दरगाह अब्बा हुजूर के आस्थाने से शुरू किया जुलूस में मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए। राजनीतिक दलों, समाज सेवियों और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और जलपान कर स्वागत किया। शहर काजी आफाक हुसैन और बदर हाशमी के नेतृत्व में जुलूस भटीपुरा, मनिकियापुर, सुभाष चौक, काजीपुरा, उदल चौक से आल्हा चौक तक गया। सजाई झांकियों ने इस्लामी इतिहास और तीर्थ स्थलों का दृश्य प्रस्तुत किया। नातिया कलाम की गूंज पर युवा उत्साह से झूमे और तथ्यों के जरिए नबी के बताए रास्ते पर अमल करने का संदेश दिया। शहर काजी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। 50,000 लोगों की मौजूदगी वाले जुलूस में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। पीईटी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने रेल और सड़क मार्ग पर विशेष इंतजाम किए। दिल्ली हावड़ा रूट पर 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 23 अतिरिक्त बसें दौड़ेंगी। औरैया के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र आगरा, मथुरा और फखुराबाद निर्धारित किया गया। सुबह 3 बजे से ही परिवहन विभाग की बसें अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए रवाना हुई। न्यूज 21 की टीम ने सुबह 3 बजे रोडवेज बस स्टैंड पर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया, जहां अभ्यर्थियों में समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने को लेकर निश्चिंतता दिखी गई। पहले की सरकारों में ऐसा कोई विशेष इंतजाम नहीं होता था, जबकि योगी सरकार ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। जिले में ऑपरेशन लड़ता के तहत फतेहपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर नगर के 5 पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में जनजातीय लुटेरा रवि पासी उर्फ रवि को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में रवि की दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को CHC से प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, पल्सर मोटरसाइकिल, 2 एंड्रॉइड फोन और 6800 रुपए नकद बरामद हुए। रवि पासी पर लूट, चोरी, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 2 तारीख को फतेहपुर पेट्रोल पंप से 25,000 रुपए लूटने वाले अन्य 4 अज्ञात बदमाशों की तलाशी फिलहाल जारी है। प्रतापगढ़ SP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर CCTV और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। नारायणपुर नहर के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें रवि पासी नाम का बदमाश जो धूमनगंज का रहने वाला है, प्रयागराज का, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये संज्ञान में आया कि ये व्यक्ति
2 दिन पहले जो फतनपुर में पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी उसमें शामिल था। इस पर 17 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इससे लूटा हुआ मोबाइल, तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है और शीघ्र ही हम लोग सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर 17 मुकदमे पहले से दर्ज है। जी हाँ, ये अंतर जनपदीय बदमाश है, कई जनपदों में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तालेपुर में रामलीला मंच पर धार्मिक आस्था के साथ चौंकाने वाला खिलवाड़ हुआ। मंच पर भगवान राम, सीता, हनुमान और अन्य प्रसंगों के बजाय बालकों ने अश्लील कपड़े पहनकर फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए। ग्रामीणों और भक्तों ने इसे रामलीला जैसी पवित्र धार्मिक परंपरा का अपमान बताया। पूरे कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आयोजकों ने धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में अश्लील नृत्य करवाया, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस अब तक निष्क्रिय है। रामलीला आयोजकों पर ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि वे ऐसे आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धर्म और आस्था से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। शनिवार सुबह 9 बजे नदी का जलस्तर 112.34 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु से नीचे है, लेकिन खतरे की आहट साफ नजर आ रही है। जलस्तर लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब औरैया तक पहुंच चुका है। नदी किनारे बसे गांवों के लोग डर और चिंता में हैं। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से नदी के किनारे ना जाने और बच्चों और पशुओं को सुरक्षा के उपाय करने की अपील की है। आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया गया है। ग्रामीण प्रशासन से समय रहते पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि हालात अब पूरी तरह से निगरानी में है। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर पुलिस लाठीचार्ज और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान का विरोध किया। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हुए लाठीचार्ज और मंत्री द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। स्वर्ण जयंती चौराहे से निकलकर नगर के प्रमुख स्थानों से भ्रमण करते हुए कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मंत्री राजभर के खिलाफ माफी व मुकदमे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। काशी प्रांत के मंत्री शशांक मिश्रा ने कहा कि पुलिस और बाहरी गुंडों द्वारा किए गए लाठीचार्ज में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस मांग को लेकर पूरे नगर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया गया। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। मैं शशांक मिश्रा, प्रदेश का मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिकार। जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है कि कुछ दिन पूर्व पुलिसकर्मी और बाहरी गुंडों द्वारा विद्यार्थी परिषद रामस्वरूप विश्वविद्यालय लखनऊ में जो आंदोलन कर रही थी, उसके ऊपर विद्यार्थी परिषद के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, मारा गया, पीटा गया। तो उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे लगातार हम लोग जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, दोषी गुंडे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़े जाए, उनके ऊपर उचित कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ आज मशाल जुलूस निकाले हैं। बाहरी व्यक्तियों से आपका क्या तात्पर्य है? कौन से बाहरी व्यक्ति? बाहरी व्यक्तियों से तात्पर्य यह है जो अन्य ऐसे तमाम जो विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो राष्ट्र हित की भावना रखने वाले छात्र संगठन से। थाना मलावल क्षेत्र में जायका होटल के सामने एक भयानक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन से टकराने के बाद कैंटर पलट गया, जिसमें गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के गांव मसौता निवासी कैंटर मालिक की मौत हो गई। कैंटर में भारी सूखी लकड़ी कानपुर से मेरठ ले जाई जा रही थी। हादसे के बाद वाहन मालिक कैंटर में फंसे रहे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और तुरंत मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। हादसे ने परिवार में कोहराम मचा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और जांच में जुटी है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट।
अकबरपुर शाहजपुर में इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बच्चों ने झंडा और बैनर लेकर रसूल की आमद मेहरबा के नारे लगाए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खाजीकुल जमा ने बताया कि मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्य मार्ग और मोहल्लों को रंग बिरंगी बिजली की लाइटों से सजाया गया। जगह जगह मिलाद शरीफ और नातिया मुकबले का आयोजन किया गया। मौलाना ने कहा कि हमें मोहम्मद साहब की तालीम पर अमल करना चाहिए और उनके बताए भाईचारे व सौहार्द के पैगाम को जीवन में उतारने की जरूरत है। कार्यक्रम में लोगों ने मिलकर पैगंबर साहब के संदेश पर चलने और समाज में भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की। उत्सव में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में जहां मोहम्मद साहब इस्लाम के जो पैगंबर हैं, मोहम्मद साहब का जन्मदिन पूरे दुनिया में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हर गली गली में देख सकते हैं आप रंग बिरंगे लाइट लगाई गई है। वहीं आज जनपद अंबेडकर नगर के मुख्यालय शहजादपुर में भव्य तरीके से जुलूस मोहम्मदी का प्रोग्राम हो रहा है। जगह जगह पर लोग लंगर का एहतमाम और तमाम आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइटिंग की व्यवस्था है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं, जामिया कादरिया हयातुल उलूम के जो मैनेजर हैं मौलाना खलीकुल जमा साहब, आइए इनसे जानते हैं कि आज जुलूस मोहम्मदी का प्रोग्राम है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। जी आप ये प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल हर साल ही होता है, लेकिन इस साल ये रबीउल अव्वल का प्रोग्राम बहुत ही खास हमारे लिए है, क्योंकि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला हम जश्न मना रहे हैं, उनकी पैदाइश का 1500 साला जश्न मना रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत खास है। और आज पूरे शहर में, पूरे अकबरपुर अम्बेडकर नगर में एकदम लाइटों से पूरे शहर को सजा दिया गया है। लोगों के घरों में, दुकानों में, मकानों में, हाथों में झंडे हैं और सब लोग बहुत मसरूर हैं, बहुत खुश हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उन पर हमें अमल करना चाहिए, उन भाईचारगी को बनाए रखना चाहिए और सुन्नत रसूल पर हमें पाबंद रहना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब के हालात जिंदगी में जो एक मिसाल पेश हुई है, आज भी वो कायम है, भाईचारा एकता की उनका पैगाम रहता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे। ये हम हरदम कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा भाईचारगी का पैगाम दिया और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया। ये तो हमारे साथ मौलाना खलीकुल जमा साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि 1500 साला जुलूस मोहम्मदी का प्रोग्राम शहर अकबरपुर में मनाया जा रहा है। कैमरामैन अली के साथ अहमद हसन, अम्बेडकर। सुरसा थाना क्षेत्र के सथरा गांव में बच्चों के झगड़े के बाद रहमनी उर्फ आलिया को लाठी डंडों से पीट दिया गया। घायल महिला को इलाज के लिए लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पति रज्जाक ने बताया कि मुशब्बर, शेरली, नसीम और नन्ही घर में घुसकर हमला किया था। पुलिस ने मारपीट में शामिल मुशब्बर, शेरली और नसीम को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि मारपीट में एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस घटना की जांच और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में चिंता और गुस्सा पैदा कर दिया है। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना सुरसा क्षेत्र के ग्राम सथरा का है, जहां कल दिनांक 4 सितंबर 2025 को थाने पर एक व्यक्ति रज्जाक अली पुत्र मेड़ई द्वारा तहरीर दी गई कि उन्हीं के गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी पत्नी रहमनी उर्फ आलिया के साथ बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट की गई, जिसमें उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को वादी की पत्नी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में 3 अभियुक्त मुशब्बर, शेर अली व नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य बाल अपचारी के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कोतवाली शहर पुलिस ने अनिरुद्ध सिंह उर्फ गजेंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसने लूट की झूठी सूचना दी थी। अनिरुद्ध ने दावा किया कि वह मोटरसाइकिल से हरदोई जा रहा था और रास्ते में 2 अज्ञात लोगों ने उनसे लिफ्ट मांगी। उन्होंने कहा कि बाद में उनके हाथ पैर बांधे हुए थे और जेब से रुपए गायब थे। पुलिस ने मौके पर जाकर गहन जांच की तो पता चला कि अनिरुद्ध अपने घर से नगदी लेकर कोतवाली शहर आया था और रास्ते में रुपए कहीं गिर गए। डर के मारे उसने खुद को रस्सी से बांधा और मुंह पर फेविक्विक लगाकर लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने सभी जनपदवासियों से अपील की है कि वे कोई भी गलत या भ्रामक सूचना ना दें, क्योंकि इससे पुलिस का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और वास्तविक जन समस्याओं के
निर्वासन में बाधा आ जाती है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना कोतवाली शहर का है, जहां कल दिनांक 5 सितंबर 2025 को रात्रि लगभग 9 बजे एक व्यक्ति अनिरुद्ध सिंह पुत्र सुरेश पाल निवासी बरखेड़ा थाना भेटा गोकुल द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जब वो घर से हरदोई की तरफ आ रहे थे तो रद्दीपुरवा बाईपास के निकट दो व्यक्तियों द्वारा उनसे लिफ्ट मांगी गई। उन्हें जब होश आया तो उनके हाथ पर बंधे थे और उनके जेब से पैसे गायब थे। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गहनता से जांच की गई तो यह तथ्य आया कि अनिरुद्ध जब हरदोई आ रहे थे मोटरसाइकिल से तो उनके जेब में रखे हुए पैसे रास्ते में कहीं गिर गए। परिजनों के डर से उनके द्वारा खुद ही अपने हाथ पैर को बांधकर व अज्ञात लोगों द्वारा पैसे ले जाने की झूठी मनगढ़ंत कहानी रची गई। इस प्रकरण में लूट की घटना पूर्णतः असत्य व निराधार है। झूठी सूचना देने पर अनिरुद्ध सिंह के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कतरनिया वन्य जीव प्रभाग स्थित सोमरी घाटदीप ग्राम में खेत में काम कर रही महिला पर अचानक तेंदुए ने पीछे से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर खेत में मौजूद अन्य ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिससे तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घटना में घायल महिला मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली कल्याणी बताई गई है। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई है। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत को देखते हुए उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं और वन्य जीवों के पास खेती करने वाले ग्रामीणों में डर बढ़ गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। एक मोतीपुर सीएससी से एक कल्याणी लगभग 40 साल उम्र है महिला की, वो हमारे पास में इमरजेंसी में यहाँ पे आई थी। उसको यहाँ पे मौजूद डॉक्टर रामेंद्र त्रिपाठी जो ईएमओ थे, उन्होंने पहले जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वैसे वहाँ से उसको मिला था, बाकी डिटेल में सारा उसका एग्जामिन करके उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो और यथासंभव था वो दिया गया है। बाकी इसके बाद से क्योंकि इंजरी का केस था तो सर्जन को भी बुला के उनको दिखवाया गया है। सर्जरी की टीम की वजह से सर्जरी की टीम ने उनको जो समुचित इलाज है वो उनको प्रोवाइड किया गया। मरीज की जो स्थिति अभी स्थिर है। फतेहपुर थाना क्षेत्र में 12 वफाहत जुलूस के दौरान झंडा ले जाने को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। गुस्साए एक भाई ने घर में रुपट्टे का इस्तेमाल कर बच्चे को फांसी पर लटका दिया। परिजनों ने पीछे से बच्चे को फांसी में फंदे पर देखा और तुरंत उसे नीचे निकाला। गंभीर हालत में बच्चे को मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया। घर के अंदर हुई इस घटना में पूरे परिवार में हड़कंप मचा दिया। परिजन बच्चे की सुरक्षा और घटना के कारणों को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार और समाज में ऐसे विवादों और बच्चों पर हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हमारा पोता है। क्या नाम है? तारीफ। उम्र क्या होगी? 14 साल। फांसी लगाया इसने, क्या विवाद क्या था? जिससे कुछ भाई मन में झगड़ा भरा है और झंडा खत्ती और इसके बाद फांसी लगा जिस कमरा में। कैसा झंडा था ये? अरे झंडा 12 फाट में कहाँ निकल रहा जुलूस, वही में कहाँ सब ले। हाँ तो वही झंडा खत्ती है, झगड़ा हो गया। कौन सा गाँव है? तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार जीवनलाल यादव को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जीवनलाल यादव पासी के मिल में कार्य करता था। बताया गया कि वह मिल से बाहर किसी काम से साइकिल से जा रहा था। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई और परिजनों में कोहराम फैल गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना दरगाह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना के कारणों और ट्रक चालक की पहचान के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इलाके में सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को लेकर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के नायरना में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज को लेकर बेटी को लगातार परेशान कर रहे थे और मारपीट करते थे। बेटी कई बार ससुराल में हुए विवाद के बाद वापस घर आई थी, लेकिन सुलह समझौते के बाद फिर ससुराल लौट गई। पिता का कहना है कि ससुराल वाले बेटी से बुलेट और अन्य महंगे सामान की मांग करते थे। घटना के समय विवाहित का शरीर कई जगह गंभीर चोटों से भरा मिला। परिजनों का आरोप है कि बेटी को पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हत्या की आशंका को लेकर
ससुराल पक्ष से पूछताछ की जा रही है। घटना ने क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मुद्दे को फिर से ताजा कर दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम देखते रहिए न्यूज़ 21।